हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्षारीय धातुओं के सुपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं, जबकि सामान्य ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं वे है। विकल्प ए दिया गया है हमें यहाँ पर सोडियम पर ऑक्साइड, विकल्प बी दिया गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, विकल्प सी दिया गया सोडियम ऑक्साइड और विकल्प डी दिया गया पोटेशियम पर ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हम जब एमओटी की बात करते हैं, एमओटी, तो एमओटी के अनुसार देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर दो केस होते हैं, यहाँ पर केस के हिसाब से हम लिखें। केस फर्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे तो यहाँ पर ऊर्जा का क्रम क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम या ऊर्जा का क्रम, ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा सिग्मा 1s कोमा सिग्मा स्टार 1s कोमा सिग्मा 2s कोमा सिग्मा स्टार 2s कोमा सिग्मा 2pz। और इसके बाद में यहाँ पर ये होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद में होगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और अंतिम हमारे पास में बचा सिग्मा स्टार 2pz। वहीं पे देखिए केस सेकंड की जब हम बात करते हैं, केस सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर हो या 14 से कम हो तो ऊर्जा का क्रम क्या होगा। ऊर्जा का क्रम यहाँ पर होगा सिग्मा 1s कोमा सिग्मा स्टार 1s कोमा सिग्मा 2s कोमा सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा 2pz जो होता है वो यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर पहले 2px और 2py में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पाई 2px और पाई 2py में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz, उसके पश्चात आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सिग्मा स्टार 2pz में। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पर तीन चीजें दिखाई दे रही है। पहला तो यहाँ पर ये है परोक्साइड, दूसरा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सुपर ऑक्साइड, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ऑक्साइड। यहाँ पर O2 माइनस इस प्रकार से होगा, देखिए O2 माइनस, और यहाँ ये पर ये भी परोक्साइड ही है। तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पर परोक्साइड, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों का कंपेरिजन करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं ऑक्साइड की, O2 माइनस। तो O2 माइनस की जब हम बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे। पहले तो यहाँ पर देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ऑक्सीजन का हमें पता है कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भरे गए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। टोटल यहाँ पर होगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इनको यहाँ पर हम भरेंगे तो ये होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन 14 से जब कम होंगे तो पहले किस में जाएंगे, पाई वाले कक्षक में। तो यहाँ पर ये होगा पाई 2px। अब ये एक एक करके बढ़ते हैं, एक और फिर पाई 2py1। अब इलेक्ट्रॉन गिने कितने हो गए, दो दो चार दो छः 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से यहाँ पर हमने भर दिए है। अब यहाँ पर हम बात करें एबीएमओ और बीएमओ की, तो या फिर हम इसे इस प्रकार से देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। ये यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास में। वहीं पे अगला हम देखें, अगला हमारे पास में क्या होगा, परोक्साइड की बात कर ले हम। तो परोक्साइड O2 माइनस, यानी कि O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। तो O2 माइनस में कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इनको हम किस प्रकार से भरेंगे, ये होगा सिग्मा, यहाँ पर इसको देखिए लिखे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हम पहले 2pz को भरेंगे। तो यहाँ पर ये होगा सिग्मा 2pz2। उसके बाद में यहाँ पर ये होगा पाई। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए हमने, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई 2py2। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में, दो दो चार छः 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सिग्मा 2pz में भरेंगे तो ये 16 इलेक्ट्रॉन। और अब इसके बाद में हम भरेंगे सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार
2p y में। यहाँ पर ये 2pz नहीं होगा, ये 2pz हमने पहले ही भर दिया। यहाँ पर ये होगा पाई स्टार 2px 2 और ये हो जाएगा पाई स्टार 2py 2। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास में, ये यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, 12, 14, 16 और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसके बाद में हम बात करें, देखिए सुपर ऑक्साइड की। तो सुपर ऑक्साइड हमारे पास में क्या होगा, सुपर ऑक्साइड हमारे पास में, इसके बाद में अगला हम देखें यहाँ पर सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड हमारे पास में क्या होगा, O2 माइनस यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। अब 17 इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे तो कैसे भरेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2 और उसके बाद में होगा ये पाई 2px 2 और पाई 2py 2। इसके बाद में पाई स्टार आएगा तो पाई स्टार 2px। अब देखिए यहाँ पर तक कितने इलेक्ट्रॉन बन लिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन बन लिए। हमारे पास टोटल कितने हैं, 17। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 और ये हो गए यहाँ पर 16। अब देखिए 17वां इलेक्ट्रॉन हम वापस इसमें भरेंगे तो ये यहाँ पर भरेंगे। अब देखिए हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब जब हमारे पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास में एक तो यहाँ पर सुपर ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, एक हमारे पास में ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, ये यहाँ पर अनुचुंबकीय और ये भी हमारे पास में क्या होगा, अनुचुंबकीय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, एक तो हमारे पास में जो सुपर ऑक्साइड है और एक ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड हमारे पास में कौन सा, एक तो KO2 सुपर ऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड जो कि विकल्प सी, ये हमारे पास में दोनों अनुचुंबकीय होंगे प्रकृति में, ये दोनों हमारे पास में प्रकृति में अनुचुंबकीय होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में बी और सी दोनों आंसर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।